अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सेस। तो यहाँ पे बेसिकली हमसे कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं और तीसरे साइड के बारे में कुछ नहीं पता होता है। तो कह रहा है कि एक ऐसा ट्राइंगल जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है एक इलिप्स के अंदर है जिसका एक वर्टेक्स उसकी मेजर एक्सिस पे है। किसकी मेजर एक्सिस पे? इलिप्स की। तो वो कौन सा ट्राइंगल होगा जिसका मैक्सिमम एरिया हो, यानी उस ट्राइंगल को हमें लिखना है जिसका मैक्सिमम एरिया हो, और वो ट्राइंगल किस तरह का होगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे ये मेजर एक्सिस एक तो होती है हमारी, एक ये होती है मेजर एक्सिस, ठीक है। तो हम मान लेते हैं यहाँ से इसकी एक वर्टेक्स है, तो यहाँ से हम मान लेते हैं इस तरह का एक ये ट्राइंगल बन रहा है, रफ ट्राइंगल हमने बना लिया, ठीक है। और ये जो है हमारा एक ट्राइंगल बन गया। हम मान लेते हैं कि इसकी ये डिस्टेंस तो हमारी ए है, क्योंकि ए कॉमा जीरो है, ये सॉरी ए कॉमा जीरो है, तो ये ए डिस्टेंस है इसकी। इसको हम पॉइंट मान लेते हैं, देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो ये होगा एक्स कॉमा वाई, और ये जो डिस्टेंस होगी ये आ जाएगी हमारी x, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, माइनस एक्स नहीं होगी, x होगी। ये हमारी हो जाएगी y। अब यहाँ पे ये हमारा इसके सिमेट्रिक होगा, तो ये भी डिस्टेंस y होगी। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं होता तो हम नहीं कह पाते कि ये y है तो ये भी y होगी, लेकिन चूंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी ये साइड इक्वल होगी, तो इसका मतलब ये बाइसेक्ट करेगा इस लाइन को। तो ये y, तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम एरिया निकालना है, तो हमें एरिया का फार्मूला पता होना चाहिए। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस तो हमें मिल गया, अब हमें चाहिए हाइट। तो हाइट क्या है हमारी? ये टोटल हाइट है, यानी x प्लस a। तो यहाँ पे हमारे पास b भी है, b क्या है हमारा? 2y, और हाइट भी है h जो कि है x प्लस a। और एरिया का फार्मूला है a इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस हो गया हमारा 2y, और हाइट हो गई x प्लस a। 2 से 2 कैंसिल, y x प्लस a, ये आ गया हमारा एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये हम लोग जो है ना इसी फॉर्म में करेंगे। इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, वो है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक क्या फॉर्म होती है? x को हम किसी और वेरिएबल का फंक्शन मान लेंगे, y को हम किसी और वेरिएबल का फंक्शन मान लेंगे, फिर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे ऐसे ही। अब यहाँ पे ये जो एरिया आया ये 2 वेरिएबल्स में आया है, और हम जानते हैं कि डिफरेंशियल करना हो तो सिर्फ एक वेरिएबल में हमें लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे जो इलिप्स दे रखा है वो क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू क्या आएगी? देखो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसको उधर ले जाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा जो बन जाएगा ये बेसिकली बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से जो वाई स्क्वायर आएगा वो आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक चीज़ हमने कहा था कि डिफरेंशियल जो है वो अंडर रूट वाले फंक्शन का करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम लोग जो मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं, जो अगर एरिया ए है तो ए स्क्वायर का जो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे वही हमारे ए के होंगे, ठीक है। और अगर क्रिटिकल पॉइंट सेम ना भी हो तो वो पॉइंट जिन पे मैक्सिमा मिनिमा निकलेगा वो तो हमारे हमेशा सेम ही होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा आसान कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ से y की वैल्यू ना निकाल के इसी को हम स्क्वायर कर देंगे। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो इसको z मान लेंगे, तो z इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ये हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब वाई स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसका हम लोग डिफरेंशियल कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में,
तो डी जेड अपॉन डी एक्स क्या आएगा, ये तो हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख देंगे, इसमें फर्स्ट सेकंड लगा देंगे, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल यानी 2x प्लस ए प्लस सेकेंड एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल। तो जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ए स्क्वायर तो ज़ीरो हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर जो है ये -2x ये आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ से हमें x प्लस ए बाहर मिल जाएगा तो इसको हम कॉमन ले लेंगे इस तरह से। अंदर बचेगा ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ पे बचा ये हमारा अंदर जाएगा तो माइनस का 2x स्क्वायर फिर माइनस का 2ax, इस तरह से बचेगा। अगर यहाँ पर हम एक चीज़ नोटिस करें तो x प्लस ए तो कॉमन मिल रहा है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो इसको भी तो हम a माइनस एक्स और a प्लस एक्स लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमें जो बाहर कॉमन मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये 2 यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, साथ के साथ x प्लस ए का होल स्क्वायर ये कॉमन मिल जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे x प्लस ए का होल स्क्वायर बाहर निकल गया तो बचा a माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या बचा माइनस का x, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये बचेगा a माइनस 2x, ये आया हमारा डी जेड अपॉन डी एक्स। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट के लिए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं, तो यहाँ पे डी जेड अपॉन डी एक्स को 0 रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा कि 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर a माइनस 2x इज इक्वल टू 0, ये हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये तो हमारा 0 हो नहीं सकता, कांस्टेंट टर्म है, इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -a आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल, 2 रीज़न है। एक तो x जो हमने लिया है वो है लेंथ, और लेंथ हमारी निगेटिव कभी नहीं होती। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम x की वैल्यू -a इस इक्वेशन में रखें जो इलिप्स की इक्वेशन है, तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू जो है वो 0 मिलती है। इसका मतलब हमारा ट्राइंगल पॉसिबल नहीं, और बाय द वे इलिप्स ही पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये हमारी पॉसिबल नहीं है। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी a/2। अब a/2 वैल्यू आ गई, देखो इसको हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव करने की बजाय साइन रूल से चेक करेंगे, यूजिंग साइन रूल। तो साइन रूल क्या होता है, अगर ये हमारा पॉइंट a/2 है, क्योंकि देखो साइन रूल भी हमारा सिर्फ कहाँ पे लगता है, जब फैक्टर हो लीनियर फैक्टर। अब यहाँ पे ये तो हमारा पॉसिबल नहीं, इसलिए इसको इग्नोर कर रहे हैं, इसी पे हम लोग चेक कर रहे हैं। तो साइन रूल होता है कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ अगर जाएगा तो फंक्शन इंक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि इस पर डेरिवेटिव क्या होता है f' ग्रेटर देन 0, इस पे जो है f' लेस देन 0। इसका मतलब यहाँ से इंक्रीज करता जा रहा है, इस पॉइंट पे जाके फिर डिक्रीज कर रहा है। तो अगर इधर प्लस हुआ और इधर वाले नंबर पर डिफरेंशियल माइनस हुआ तो हम बोलेंगे ये जो पॉइंट है ये है मैक्सिमम पॉइंट, और अगर माइनस से पॉजिटिव की तरफ जाता है तो ये पॉइंट जो है ये होता है मिनिमम पॉइंट। अब यहाँ पे a/2 जो x की वैल्यू है उसको इसमें रख के चेक करो, इसमें रख के क्या इस पर रखोगे तो ये 0 मिल जाएगा। इससे जस्ट पहले देखो a/2 है, तो हम मान लेते हैं a/2 से कौन सी वैल्यू छोटी हो सकती है, a/4। तो a/4 रख के देख लो, देखो यहाँ पे अगर हम a/4 रखेंगे तो ये हो जाएगा a-a/2, बाकी तो पॉजिटिव ही रहेंगे क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। सिर्फ इस पे देखो a-a/2, और a/2 जो है वो a से छोटा है। इसका मतलब फॉर x इज इक्वल टू a/2 ये जो है पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो इसका मतलब इधर का हम कोई भी नंबर लेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। दूसरी चीज़, अगर लीनियर फैक्टर में होता है तो अगर एक तरफ पॉजिटिव मिला तो दूसरी तरफ अप्रूव निगेटिव ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं f' ग्रेटर देन 0 इफ़, चूँकि यहाँ पे z है तो हम लोग इसको dz अपॉन dx मान लेंगे। इफ़
एक्स लेस देन ए अपॉन टू, डी जेड अपॉन डी एक्स लेस देन ज़ीरो इफ एक्स ग्रेटर देन अपॉन ए अपॉन टू। दिस implies that x is equal to a upon 2 is a maximum point, मैक्सिमम पॉइंट। तो हमें ये तो पता चल गया कि जो फंक्शन है वो हमारा a अपॉन 2 पे मैक्सिमम होगा, लेकिन हमसे जो पूछ रहा है वो कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करो। इसका मतलब हमें x इज इक्वल टू ए अपॉन 2 को फंक्शन में रखना पड़ेगा, और फंक्शन हमारा बेसिकली एरिया है। तो एरिया यानी कि यहाँ, ठीक है, एरिया चूँकि y के फॉर्म में भी है और x के फॉर्म में भी है, तो यहीं पे रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू हम लोग क्या रख रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन 2, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 4, ये आ जाएगा ए अपॉन 2 प्लस ए की पावर 2, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 में से बन गया 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 1 3, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 अपॉन 4 ए स्क्वायर। यहाँ पे एक ए स्क्वायर से एक ए स्क्वायर कैंसिल आउट, और ये आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा 9 3 जा 27। ऐसे ही रखते हैं इसको, क्योंकि अंडर रूट हम लेंगे अभी हमारे लिए आसानी हो जाएगी। और ये 4 इंटू 4, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ए जो है वो आ जाएगा हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 3 इंटू 9 अपॉन 4 इंटू 4। स्क्वायर रूट जब भी लेते हैं तो जो पेयर होता है उसमें से एक बाहर आ जाता है। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये बाहर आएगा, तो ए भी बचेगा। और यहाँ से देखो ये 3 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से बाहर 3 आ जाएगा, ये तो 4 इंटू 4 है, तो इसमें से एक बाहर आ जाएगा 4। अब बचा अंदर वो है अंडर रूट 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एरिया आएगा 3 अंडर रूट 3 अपॉन 4 ए बी यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर। तो यही हमें फाइंड करना था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।